गाइज आज हम चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज 24E की बात करने वाले हैं। हमने 24D के कंप्लीट लेक्चर करा दिए, कंप्लीट 24D कंप्लीट कराया जिसमें ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है। लेकिन इसमें हमने 24 एक्सरसाइज ई नहीं कराई है। लेकिन देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बेस्ड है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की हैं, क्योंकि इसमें मीन मीडियन मोड जो भी कुछ हम करके आए हैं, जो भी हमने फॉर्मुलेस किए हैं वो सभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही चीज़ें इसमें ही हमें रिपीट करनी है। इस एक्सरसाइज में बस ये है कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इधर तो भरे हुए हैं, इधर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भरे हुए हैं इसी टाइप के। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में भी। पर कॉन्सेप्ट इनका वही है जो हमने 24A B C और D में सीखा है। बस आपको बस इनको सॉल्यूशन करना है। देखो मैं इन क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, अगर मैं इसको कंप्लीट भी नहीं कराऊंगा तो आपको सारे क्वेश्चंस को समझा दिया जाएगा कि जिससे आप इनको कर सकेंगे। ओके, अब वैसे आपका एग्जाम आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट तो हम आगे भी कभी कर सकते हैं, तो समझेंगे इसको। पहले देखो हम बात करते हैं द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ 160 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। इसका बेसिक पढ़ने के लिए हमने इसका एक जो चैप्टर कराया है कंप्लीट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सभी इसके फॉर्मूलेज वगैरह और कॉन्सेप्ट भी बताया दिया गया है और क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, जिसमें हमने इसका कंप्लीट चैप्टर गया है। और वैसे हमने इनकी फॉर्मूला बुक प्रोवाइड कर दी गई है। फॉर्मूला बुक जो हमने बनाई है, जिसमें हमने सभी फॉर्मूला कराया है, उनका लिंक भी आपको एग्जाम मटेरियल वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में मिल जाएगा। और उस फॉर्मूला बुक को डाउनलोड करने का भी लिंक आपको फॉर्मूला बुक की जो वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ 160 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ये 160 स्टूडेंट्स गिवन किए हैं हमारे, टोटल 160 स्टूडेंट्स हैं, जिसको आपको क्या कर रहे हैं, इनकी हाइट बताई गई है कि जिस 12 स्टूडेंट ऐसे जिनकी हाइट 140 से 145 के बिटवीन लाई करती है, 140 से 150 के बिटवीन 20 स्टूडेंट्स की हाइट लाई करती है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक ओगी बनाना हमें आता ही है। ओगी से होता क्या फाइंड है, ओगी से होता है मीडियन फाइंड। ठीक है, तो हमने मीन मीडियन मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आते हैं, ये चीज़ हमने सीखी है। तो क्या करना है इसमें, ओगी बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, पहले निकालना होता है इसका CF फाइंड करने के बाद हमें इसकी अपर लिमिट और CF वाली वैल्यू, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये अपर लिमिट दोनों से कोऑर्डिनेट बनाकर हमें इसे सोल्व करना होता है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं सोल्व। बिल्कुल सॉल्यूशन सिंपल है। देखो अगर मैं इसे ग्राफ पेपर पर बता दूं आपको अच्छे से, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलो हम इसको ग्राफ पेपर पर ही समझेंगे क्वेश्चन को। देखो किस तरीके से करेंगे। हमारे पास ग्राफ कॉपी है ये। अब अगर हम इसका टेबल को देखते हैं कि भाई हम इसमें टेबल में क्या कर सकते हैं, तो देखो आप कि टेबल में बस आपको एक और ये कॉलम बनाना होगा इसका CF का। ये हमें हाइट गिवन है जिसको हम CI मानते हैं। ठीक है, ये CI वाली वैल्यू हमें गिवन ही की है, स्केल ले लेते हैं। और एग्जाम में ध्यान रहे ये बड़ा वाला ही स्केल लेना, 30 सेंटीमीटर वाला, छोटा वाला मत लेके जाना, क्योंकि बार बार आप लाइन को करोगे अगर ज़्यादा तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। एक ही बार में लाइन आप ड्रॉ कर लो, ऐसा सिस्टम बनाकर चलते हैं ना। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर CF है, यहाँ पर ये सिंपल फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये 140 से 145 के बिटवीन क्या है, 140 से 145 के बिटवीन 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 12 स्टूडेंट हैं। ओके, और 145 से 150 के बिटवीन कितने हैं, 145 से 150 के बिटवीन कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। फिर है हमारे कितने, 30 स्टूडेंट्स। फिर है यहाँ पर हमारे 38 स्टूडेंट्स। फिर है हमारे पास 24 स्टूडेंट्स, 16, 12 एंड फाइनली है ये 8। ओके, यहाँ पर करेंगे हम 150 से कितना, यहाँ पर कितना है हमारा 155 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो 155 है। 55 से 60 और फिर 60 से 165 और फिर ये 165 से 170 एंड ये 170 से 175 और ये 175 से 180। तो लास्ट में इसमें हम 180 तक जा रहे हैं। अब इसका CF फाइंड करें तो देखो CF कैसे करेंगे, F है, ये CF है, तो यहाँ पर हमारा 12 में 20 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 32 में 30 ऐड करेंगे 62 में 38 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 100 में 24 ऐड करेंगे 124 में 16 ऐड करेंगे 140 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 152 और 8 ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 160। ये हो जाएगा सिंपल इसमें। ओके,
अब ये हो गया हमारा, अब इसको आपको करना है, ये हो गया हमारा सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको फाइंड करना है इसका ओके। ओके करने के लिए हमें क्या करना है, देखो अपर लिमिट और ये सी एफ, इससे कोऑर्डिनेट बनाना है हमें। 145 और 12, 150 और 20, और इसने 20 नहीं 32 है, ये वाली लेंगे 32 एंड सोन। इस तरीके से ये चीज़ें से हम इसको बना लेंगे। अभी कह रहा है कि भाई एक एक्सिस पर आपको 2 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर हाइट लेनी है एंड अदर पर 2 सेंटीमीटर पर 20 स्टूडेंट्स लेने हैं। तो यूजिंग द ग्राफ पेपर आप क्या करना। अब देखो 20 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर किसे कह रहा है, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 बॉक्स पर आपको 1 मार्क लेना है। तो ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एक ही बॉक्स को क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेट करते हुए इसको बना लेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर आए तो आप 2 बॉक्स में ही ले लेना है, 2 बॉक्स को 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 5 का डिफरेंस ले लेना। मीन्स कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, देखो इसको ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर लिया। अभी क्या है कि देखो एक एक्सिस पर, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, ये वाला क्लास इंटरवल लेते हैं 140 से 145 है, तो जिगजैग लेते हुए यहाँ पर एक, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे क्या, आप 140 स्टार्ट कर सकते हो, 145 भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने 140 से स्टार्ट किया है तो हर एक गैप में हम 145 एंड फिर यहाँ पर ये 155, 160 एंड ये 165, 170, 175, 180, सही है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 40 से 45, 45 से 50 आता, 55 लिख दिया, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है। 140 से 45 से 150 आता, 150 से 155, ठीक है, 150 से 155 से 160, फिर 65, फिर 70, यहाँ पर 75, यहाँ पर आता हमारा 80। ओके, लेकिन ये कह रहा था कि 2 सेंटीमीटर पर एक ही 5 का गैप लो, 5 का गैप लेना है आपको। तो 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 140 तो यहाँ 145 लो, या 145 है तो यहाँ 150 लो, फिर तो हमारा बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। लेकिन आपको ग्राफ अच्छा खासा मिलेगा जब आप एग्जाम में जाओगे, तो आप वहाँ पर ले सकते हो ऐसा। और दूसरे एक्सिस पर आपको 2 सेंटीमीटर पर 20 लेना, लेकिन यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं, एक बॉक्स को ही 2 सेंटीमीटर लेते हुए इसको कर रहे हैं 40, फिर यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, यहाँ 100, 120, 140, 160, 180, 200, इस तरीके से लिया हमने। अब देखो बनाना कैसा है, ओके कैसे बनाते हैं, देखो आप ओके बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, 140 और 12 लेंगे, 145 और 12 लेंगे। 145 पर 12 जाना है, तो 12 हमारा कहाँ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा 10 आ रहा होगा इसके मिड पॉइंट पर, तो हर एक लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब इसकी जो 6th वाला पॉइंट है वही होगा हमारा क्या, ये वाला पॉइंट 145, 12, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 145, 12। फिर सेकंड हमारा 155 और 32, 155 150 सॉरी 150 पर 32 जाना, 150 पर 32 जाना है। तो देखो यहाँ 30 होगा हमारा और यहाँ 32 होगा। ओके, तो ये 150 और 32 है। फिर ये कह रहा है कि 155 पर 62 जाना है, 155 पर 62 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 62, ये हो गया हमारा 155 पे 62। ये पॉइंट नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि हमें फिर मीडियन वगैरह में फाइंड करने में वो प्रॉब्लम होगी, उसे क्लियरली दिखाई नहीं देगा। अब सेकंड वाला है फिर हमारा, देखो 155 पर 62 लिया, 160 पर 100 लेना है, 160 पर 100 लेना है, तो 100 तो बिल्कुल क्लियर है हमारा ये रहा। फिर हमें क्या करना है, 165 पर 124 लेना है, 165 पर 124, तो 124 कहाँ जाएगा हमारा, 120 ये, तो 124 ये दूसरी वाली लाइन पर 124। फिर 170 पर कितना जाएगा, 140, 170 पर कितना जाएगा 140, ये आ जाएगा हमारा 140 170 पर। फिर 175 पर 152, 175 पर 152,
152 हमारा ये आ गया 152। फिर 180 पर 160, तो 180 पर फाइनली हम कहाँ पर आ जाएंगे 160 पर। तो ये हमारा देखो, अगर हम इसे फ्री हैंडेड ज्वाइन करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा ओगिव कर्व। ओगिव कर्व करने के लिए आपको फिर क्या फाइंड करना कह रहा है कि मीडियन फाइंड कर दो इसकी। तो मीडियन हमारा कहाँ से कैसे होता है कैलकुलेट, देखो मीडियन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 160 है तो आप 160 डिवाइड बाय 2 कर सकते हो सिंपल। कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। वैसे तो इसमें फॉर्मूला वो अगर हम क्या करते हैं, हमारा कौन सा टर्म होता है, इवन टर्म होता है। इवन टर्म के लिए ये फॉर्मूला लगता है कि n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये होता है ना, और डिवाइड बाय 2। यहाँ पर अगर हम करते तो वही, यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है हमारी, ये 160 का हाफ, 160 का हाफ 80 आता, तो 80th टर्म या 81th टर्म आता और डिवाइड बाय 2 कर देते। 80th टर्म और 81th टर्म ये हमारा कहाँ लाई कर रहा होगा, इन दोनों के 62 से आगे, मतलब यहाँ लाई कर रहा होगा। इसका मतलब 155 से 60 के बीच में ही हमारा क्या आ रहा होगा, मीडियन आ रहा होगा। तो मतलब अगर हम इसमें बस सिंपली कैसे निकाल लेते हैं, इसे 80 से ही निकाल लेते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। 80 देखेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा, किस फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो 80 तो हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, ये रहा 80 तो बिल्कुल एग्जैक्ट है ही हमारे पास। 80 फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, अगर हम इसे 80 से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर ही ज्वाइन करते हैं इसे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा लगभग कितना आ रहा है 150 और 160 बिटवीन 5 का गैप है। तो हर एक 2 लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि 10 लाइन है लेकिन 5 का गैप है, तो हर एक 1 लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें 10 लाइन्स हैं, हर एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, हर एक लाइन 1/2 को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब हाफ को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, हाफ को रिप्रेजेंट करेंगी, हाफ हाफ रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइंस को कर लेंगे हाफ से मल्टीप्लाई। कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 और फिफ्थ वन में भी फिफ्थ वाली लाइन पर आ रहा है। तो फिफ्थ वाली लाइन से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का मतलब 2.5, 155 तो है और ये 2.5 और ऐड कर देंगे। ठीक है, 155 में 2.5 और ऐड कर देंगे तो मीडियन कितना आ जाएगा 155 प्लस 2.5, तो कितना आ गया 5, ये 7, ये 157.5, ये आ रही है वैल्यू हमारी 157.5। ओके, तो ये इसका मीडियन आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे हम मीडियन फाइंड करते हैं। इसमें फिर अपर कोटाइल लोअर कोटाइल करके भी कहता है वो, ये कह रहा है इंटर कोटाइल फाइंड करो। इंटर कोटाइल के लिए आपको अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल करना पड़ेगा। लोअर कोटाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लोअर कोटाइल जिसको हम Q1 भी कहते हैं, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी n की वैल्यू ना, n की वैल्यू का कितना पार्ट 1/4 पार्ट कर देते हैं। n की वैल्यू 160 है तो इसका 1/4 पार्ट मतलब 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दोगे आप, कितना आएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 4 × 16 मतलब 40th टर्म। 40th टर्म में वैल्यू देखो इसकी कहाँ आ रही है हमारी, 40th टर्म में कहाँ पर आएगा हमारा, देखो 14 से अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इसका, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कहाँ लाई करेगी, तो ये लाई कर रही है हमारी कहाँ पर, ये समथिंग में हमारी यहाँ लाई कर रही है इस लाइन पर। मतलब कौन सी लाइन है, 1 2 3 लाइन है। अगर ये 3 या 4 लाइन कह रहा है, अगर ये 4 लाइन के मतलब नियर बाई आ रहा है, ये 4 लाइन के ही नियर बाई, तो अगर इसे हम 4th लाइन पर लेते हैं तब तो 2 और इंक्रीज हो जाएगा इसमें। 150 कितना आएगा, 152 आएगा। ठीक है, 152 आएगा। ये 4 लाइन है, एक लाइन हाफ को रिप्रेजेंट कर रही है तो 152। ऐसी अपर कोटाइल जिसे Q3 कहते हैं, बस उसमें क्या कर देते हैं 3/4 कर देते हैं। जो भी वैल्यू है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3/4 इंटू ये n कर दो 160, वही आएगा। देखो पहले आपने किया 40, 43 या 120, 120 वैल्यू कहाँ आ रही है हमारी, 120 यहाँ आ रही है। 120 अगर हम देखते हैं इस पर ज्वाइन करते हैं, ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हमारा, कौन सी लाइन है
ये है 5th के बाद 6 7 8, 8 का कितना हाफ कर दो, मतलब 4 पॉइंट और कर दो ऐड, 4 पॉइंट और ऐड कर दो तो 164 आ रहा है ये, तो ये 164 आ जाएगा। ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। 164 इसका कितना है, अपर कोटाइल है। तो इंटर कोटाइल के लिए क्या करते हैं, इंटर कोटाइल के लिए अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल माइनस कर देते हैं, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल माइनस करेंगे, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो 164 में से क्या माइनस करेंगे, 152। आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा हमारा 2, 5 में से 1 12, मतलब ये हो जाएगा। ओके, तो 12 आएगा इसका इंटर कोटाइल, 12 आ रहा है क्या इंटर कोटाइल इसका, देखते हैं भाई इसमें क्या आ रहा है, हमारा आंसर यस 12 ही आ रहा है इसका इंटर कोटाइल। फिर क्या कह रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज अबव 172, 172 से हाइट क्या हो, ज़्यादा हो। तो देखो आप कैसे करोगे, 172 हमारा कहाँ आ रहा होगा, देखो आप 172 हमारा कहाँ आ रहा है, ये हर एक 2 लाइन एक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 172 फोर्थ वाली लाइन पर लाई कर रहा है, ये रहा फोर्थ वाली लाइन, फोर्थ वाली लाइन है ये हमारी, ये हो गया हमारा फोर्थ वाली लाइन है। ओके, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारी कौन कितनी वैल्यू से ऊपर जा रहा है हमारे, ये हमारा जा रहा है 1, अगर यहाँ पर हमारा कितने का 20 का गैप है, हर एक 1 लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर कितनी लाइन होगी 2 2 4 और 2 6, ठीक है। 146 से अबव कितने स्टूडेंट हो जाएंगे भाई, 146 से अबव, टोटल है 160, और 146 से अबव अगर हम देखें इसमें तो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे, ये कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ये 3 वाली लाइन है, 2 वाली लाइन है, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा, ये 4 और ये 5 में से 1 14 स्टूडेंट, लेकिन आंसर कितना आ रहा है हमारा 16 स्टूडेंट आ रहा है, कितने पर 170, कितने पर देखना था हमें 172 पर, तो सही है कि आपने 172 सही लिया था ना यहाँ पर, ठीक है। 172 हम फोर्थ वाली लाइन पर लेंगे, और फोर्थ वाली लाइन जिसको ज्वाइन कर रही है ये 1 2 3 4, ये ज्वाइन कर रही है इसको 1 2 3 थर्ड वाले पर, ठीक है 1 2 3 थर्ड वाले पर 1, और यहाँ पर 20 गैप है, मतलब ये 14 आ रहा है, तो ये इस सेकंड वाली लाइन पर में भी आना चाहिए था ये हमारा कर्व, ठीक है। ये जो लाइन हमारी ये सेकंड वाले पर कट कर रही होगी, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो इसको आप देख लेना थोड़ा सा, इसको आप इस तरीके से भी कर देते हो तो ये सही हो जाएगा फिर हमारा, बस कर्व हमारा सही होना चाहिए ये। ओके, तो अगर हमारा कर्व सही है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो गया हमारा 16 हो गया, या फिर इसमें क्या और क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये अगर हमने सही लिया है तो बस, अगर ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आ रही होती ना सेकंड वाले कट पर इस तरीके से, मतलब ये जो हमारा कर्व है कुछ इस तरीके से है ये, इस कर्व को आपको देख लेना है यहाँ पर कि कर्व अगर हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ना इस तरीके से, तो इसी कट पर आ रहा है, इसी कट पर आ रहा है, तो ये हमारे 2 पर मतलब 142, ये 144 हो जाएगा सेकंड वाली लाइन के लिए, तो ये 16 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि ड्रॉ एन ओके फॉर द डेटा बिलो ग्राफ डिटरमाइन द मीडियन मार्क्स, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने किया, लेकिन बस इसमें हमें अरेंजमेंट करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर थर्ड वाला कह रहा है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एम, द नंबर दिस एंड पी हैव अ मीन m-1। फिर कह रहा है कि एंड मीडियन q, मीडियन इसका q है, फाइंड p एंड q, तो p और q की वैल्यू बताओ। इनका मीन निकालोगे तो m आएगा, ठीक है, उससे हम m निकाल सकते हैं, m आएगा हमारा। फिर कह रहा है कि इनका जो मीन है वो m-1 है, तो जो m आया है उसी में से m-1 कर देंगे, तो इनका मीन ले लेंगे हम, उससे p आ जाएगा, p आ जाएगा। एंड ये कह रहा है कि मीडियन q, और इसका मीडियन क्या है q है, अगर हमारे पास p मिल गया तो हम इसका q मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो अगर हम इसे करते हैं तो कुछ किस तरीके से होगा हमारा, देखो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है यहाँ पर ये कि अगर हम इनका मीन निकालें 1 7 5 3 4 एंड 4 का, ठीक है 1
7 5 3 4, इन सभी को ऐड कर लो, 1 को 7 को, क्योंकि मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 7 5 3 4 4, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 से ही डिवाइड कर दो, और ये कितना जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये किसके इक्वल है, एम की। 1 और 5, 1 और 7 कितना, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 3 16, 16 और 4 16 और 4 20, और ये 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू एम। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू एम, ओके, ये हो जाएगा सिंपल। तो एम इक्वल्स टू हो गया हमारा 4, एम की वैल्यू 4 हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम की वैल्यू 4 हो गई, तो अब ये कह रहा है कि जो सेकंड वाली वैल्यूज दी हैं जिसमें पी एन नोन है उनका मीन m-1 है, मतलब इसमें से एक कम कर दो, 3 है मीन, किसका है मीन, 3 इन ऑब्जर्वेशंस का जो हमें गिवन किए आगे है। तो 3 का 2 4 2, फिर ये 3, फिर ये 3, और प्लस क्या कर देंगे इसमें p, इन सभी का मीन कितना है, m-1 है। तो यहाँ 3 2 4 2 3 3, और ये p, इन सभी का मीन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दें, इन सभी का मीन m-1 है, m4 आया था तो एक 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 7 3 से 21 हो जाएगा, इन सभी को प्लस कर लो, कितना आ रहा है, तो 3 और 2 5 4 9 11 14, और ये 17 प्लस p इक्वल्स टू कितना, 3, 7 इंटू 3 21, p की वैल्यू कितनी जाएगी, 21 माइनस 17, तो 21 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 17 हो जाएगा 4, पी की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन फिर ये कह रहा है कि भाई इनका मीडियन कितना है, क्यू है, और इसका मीडियन कितना है, क्यू। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, अगर ये 7 अरेंजमेंट है और पी यहाँ पर 4 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, फिर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, फिर 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, क्योंकि पी के लिए अभी 4 है, तो अभी 7 हो गई ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो बीच वाली वैल्यू है वही क्या होगी, हमारी मीडियन होगी। तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारा 3, एम की वैल्यू 3, मतलब ये है क्यू को ही तो मीडियन माना, तो क्यू हो जाएगा हमारा कितना 3। तो पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 3, यही आंसर आ रहा होगा इसका। तो ये चीज़ें हमें करनी थी इसमें, तो बस ये सिंपल था हमारा क्वेश्चन, सही है बिल्कुल ये। तो अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट। तो यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इन अ मलेरिया एपिडेमिक द नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज्ड वर एज फॉलो, ये इस तरीके से दे रखा है। तो बस ऑन व्हाट डेज डू द मोड द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल, इसमें अपर क्वार्टाइल और मोड भी बताना है, ठीक है। तो मोड वाले हमें पता है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किसकी की है यहाँ पर, तो ये x की वैल्यू है, यहाँ पे इसके नंबर्स हैं कितने डायग्नोस किए, तो यहाँ पर मोड तो 5 हो जाएगा, सिंपल 5 वैल्यू आ रही होगी इसकी, ओके। लेकिन अपर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा, क्या कि 3/4 करेंगे इसमें, इसके टोटल n करके देखेंगे n कितना आ रहा है ये, ठीक है। अगर वो ओ इवन है तब तो हम बस लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या कर देंगे n/4, और अपर क्वार्टाइल के लिए 3n/4 कर देंगे, सिंपल, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, फिफ्थ वाले में, ठीक है, इसमें हमारा वो नहीं बनेगा ओके, इस वाले में ओके नहीं बनता, ओके किस में बनता है, सिर्फ इसमें जिसमें हमारे क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। ऐसी ये क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटी आर टेबलेटेड बिलो 0 से 8 से 16, ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द मीडियन इनकम। तो मीडियन निकालना है, वही आपको ओके कर्व बनाना है। द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन टेस्ट वर एज फॉलो, द मीन बताना है, मीडियन मोड, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी ये है, आपको इसमें भी आपको ओके ड्रॉ करना है। इसमें वही हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें आगे की तरफ किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये ओगी वाले ज़्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसमें, ओके, लेकिन ओगी वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं इसमें आगे देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि वाला क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट इन अ एप्टीट्यूड टेस्ट, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फाइंड कर सकते हो मीन मीडियन मोड। फिर ऐसे ये है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं मेन जो इनके एक्सरसाइज हैं। मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 52 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40 इज f एंड f
फाइंड एफ फाइंड करना, तो ये भी सिंपल है बिल्कुल कि यहाँ पर मीन आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, शॉर्टकट मेथड, या फिर जो हमारा होता है एज्यूम मीन। ओके, एक है हमारा क्या, तीन तरीके हैं इसमें, एक तो हमारा डायरेक्ट, एक है शॉर्टकट जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं, एक है हमारा स्टेप डेविएशन थर्ड वाला। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। एफ, ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आप पीछे देख सकते हो, जैसे एक्सरसाइज हमारी मीन वाली, इसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमसे अननोन गिवन कर रखा था इसमें, और हमने इसमें वैल्यूज फाइंड की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है हमारी, ये रहा, देखो एक सिंगल वाला भी है इसमें कि भाई सिंगल पी है, सिंगल अननोन है एफ, ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये डबल वाला भी है, अगर टू फ्रीक्वेंसी अननोन है, इस तरह के क्वेश्चन भी है, तो इनको भी आप कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे सिंपल वही हैं हमारे, इनको आप देख सकते हो, सिंपल हैं ये भी हमारे। मार्क ऑफ 10 मिसिंग इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, फाइंड ए और बी, टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड लगाएंगे इसमें, हम इसको कर देंगे। ठीक है, जिसमें हम एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके उनका सम करके सोल्व करते हैं। ओके, ये है हमारा। एंड देखो इस तरीके के टू अननोन्स करेगा तो उसमें आपको टोटल सम देगा वो फ्रीक्वेंसी का। ओके, यहाँ पर क्या है कि फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मोड मीडियन फाइंड करना है, सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका ये 1 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका ऑब्जर्वेशन का मीडियन फाइंड करना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये पहले से अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसका मीडियन कितना दे रखा है 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हैंस द फाइंड द मीन, और फिर इसका मीन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन सिंपल है ये बिल्कुल, कैसे कर सकते हो, क्या रहा है कि भाई ये अरेंज्ड है, ये पहले से ही अरेंज्ड है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। आपको इसका क्या कर, मीडियन गिवन है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो बताओ इसका मीडियन होगा क्या, अगर ये ऑलरेडी अरेंज्ड है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मीडियन क्या होगा। तो अगर आपको मीडियन फाइंड करना होता है तो पहले आप जो गिवन डेटा होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो, लेकिन ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और इसका मीडियन कह रहा है 24। अब देखो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक है, कभी आप इसको और इसको अलग अलग काउंट करो तो ये एक ही ऑब्जर्वेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एन ओड है तो सिंपल फॉर्मूला हो जाता है मीडियन का। अगर ओड वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2h टर्म, सिंपल। मतलब एन की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2h टर्म, यहाँ कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा, मीडियन होगा। और मीडियन इसने ऑलरेडी कितना गिवन कर रखा था हमें, 24। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस कर देंगे 20, एक्स की वैल्यू 20 होगी। मतलब यहाँ 20 माइनस 2 करते हैं कितना होता है 18, यहाँ 20 प्लस 4 करते हैं 24, यहाँ 20 प्लस 9 करते हैं 29, देन ये वाली वैल्यूज होती। अभी कह रहा है कि इनका मीन फाइंड करो। अब आपके पास 20 या 20 रख के इनकी एक्चुअल वैल्यू करके मीन फाइंड कर लो, सिंपल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी को प्लस करके 9 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि 9 ही ऑब्जर्वेशन है, सिंपल है। जैसे कह रहा है कि नंबर 6 8 10 12 13 एंड एक्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू द मीडियन। मीन किसके इक्वल है, इसकी मीडियन के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसे देखते हैं हम इसमें क्या है। इसमें देखो ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है 6 8 10 12 एंड 13 एंड एक्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज्ड है, ओके, ये कह रहा है ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। इनका मीन कह रहा है कि इफ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द मीडियन, मीन मीडियन के इक्वल है। क्या हम इसमें से मीडियन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसका मीडियन। कैसे, देखो कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है। अगर एन की वैल्यू अगर इवन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला एन अपॉन 2h टर्म, ये तो यूज़ करते हैं, प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। इसका मीनिंग इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर रहे होंगे हम, क्योंकि देखो इन दोनों का मीन वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर हम 10 को मीन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 10 को मीन लिया तो इधर 2 बचेंगे, इधर 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 को लिया तो इधर 3 हो जाएंगे और इधर 2 हो जाएंगे, इसलिए हम इन दोनों को ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस कितनी ऑब्जर्वेशन है 6, तो ये 6/2 यहाँ हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस यहाँ पर 4th टर्म डिवाइड बाई 2। थर्ड टर्म कितना है हमारा 10 और ये है 12, तो 10 और 12 प्लस करो और 2 से कर दो डिवाइड, ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 11th।
तो 11th क्या है इसका, 11 क्या है, 11 है इसका मीडियन, और मीडियन और मीन इक्वल है। ये कह रहा है कि मैं मीन जो है, मीन का ये है सिंबल, तो मीन और मीडियन इक्वल है, मीन भी 11 है, मीन 11 है। तो अब आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? मीन का आपको फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ओके, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मीन। इनको सोल्व करो, 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 66, इन सभी को प्लस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25, और ये कितना आ रहा है 14, और ये 24 ये आ रहा है ना 24, और ये 25 और ये 24, अगर ये 25 होता तो 50 होता, तो यहाँ आ जाएगा 49 प्लस एक्स, और यहाँ 66, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 माइनस 49, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, एक और होता है इसमें तो 17 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें 17 होगी। ये इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये हमारा। तो बस बात क्वेश्चन के समझने की होती है कि आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, वैसे ही करने होते हैं जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। सभी क्वेश्चन इस तरीके से, कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो उसे ये मत समझने का बिल्कुल बाहर से आ गया, ये आपसे नहीं होगा, नहीं, थोड़ा सा शांत रहना, सोचना कि भाई वही क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, मतलब वही चैप्टर्स से, अगर किसी भी चैप्टर से कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा जिससे हमने क्वेश्चन किए हैं सभी, तो उसे आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए नहीं बना, वो आपके लिए ही है, आप ही उसे करोगे। ओके, तो बिल्कुल भी घबराना मत नए क्वेश्चन से। ऐसे फिर ये वाला क्वेश्चन है कि भाई इसमें कह रहा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेट द मोड फॉर द, तो मोड कैसे निकालते हैं, हिस्टोग्राम से ही पता ही है हमें। इसका हिस्टोग्राम बनाकर जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले का डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, सिंपल ऐसे हो जाता है। इसमें हम कर ही सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, वही निकालना है क्या कि ओके बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 85% मार्क्स, तो 85% मार्क्स मतलब इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है उससे अबव वाले कितने आ रहे होंगे। ओके, वो चीज़ें देख लेनी है आपको सिंपल। मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 68, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हैंस एस्टिमेट द मीडियन। ठीक है, मीन दे रखा है तो मीन को इक्वल रख के किस, इन सभी के प्लस करके 2 से डिवाइड करके, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्स को ये 2 बार काउंट मत करना, एक ही एक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर ये डॉट है, ठीक है, फुल स्टॉप है, फिर आपके पास ये है, ये ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये दे दिए 45, 52 एंड सोन एक्स। इन सभी को प्लस करोगे, टोटल नंबर्स जितनी ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करने के बाद इक्वल टू में 68 रख लोगे, आ जाएगा सिंपल। मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन एग्जामिनेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है पहले से ही। इफ द मीडियन मार्क्स इज 48, मीडियन मार्क्स 48 है। देखो अगर ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 है, तो ये दोनों ही इसका मीडियन होगा, मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर रहे होंगे, डिवाइड, और फिर ये किसके इक्वल आ रही होगी, मीडियन। इसने कहा कि मीडियन है 48 है, तो फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, बस आपको यहाँ 48 रखना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2x + 4, ये कितना हो जाएगा 96, 4 इधर माइनस कर लो 92, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 4 2 6 46 हो जाएगी, ये हो जाएगी 46। ठीक है, ऐसे इसमें कह रहा है कि द डेली वेजेस ऑफ 80 वर्कर्स इन अ प्रोजेक्ट। ओके, इसमें भी आपको कहना है कि ड्रॉ एन ओगिव, इसका ओगिव ड्रॉ करना है, सिंपल भैया ओगिव ड्रॉ करो, और फिर क्या फाइंड करना है, यूजिंग योर ओगिव्स एस्टिमेट द मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625। तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है कि हिस्टोग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स मेंटल टेस्ट, यूज द डेटा टू फ्रेम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बना सकते हैं इसमें सिंपल हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो इसका तो इसमें क्लास इंटरवल बनी रही है 0 से 10, 10 से 20, और ये 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, सिंपल है। फिर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी आ ही रही है इसमें हमारी क्या, कि पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर इससे 10 से 20 वाले की 5 है, फिर इसकी कितनी है 8 है, और फिर इसकी कितनी है हमारी 4 है, और यहाँ पर कितनी है हमारी 6 है। बस सिंपल ये है हमारा, और क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि एस्टिमेट टू कैलकुलेट मीन, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक्स निकालेंगे, इनका मिड वैल्यू, इनकी मिड वैल्यू मतलब दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा,
यहाँ 25, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45। फिर आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो सभी की, ठीक है। fx कर लो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। ये 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे और 35 70 140, और यहाँ 6 4 जा कितने होते हैं हमारे 240, तो ये हो गए हमारे, और 30 270। इन सभी को ऐड कर लो, 0 0 0 5 और ये 5, ठीक है। ऐसे कर लो इसमें, 7 4 11, 11 और 1 12, 12 और 7 कितना हो गया 19 या 19, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा। 1 कैरी कर लो, फिर यहाँ पर 5 और 1 6 6 25 हो जाएगा। एंड सम फ्रीक्वेंसी कर लो, कितना हो जाएगा 7 और 8 15 और 15 और 10 25। बस मीन कितना हो जाएगा 695 और 25 डिवाइड कर लो 5 से। 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 4 कैरी, 5 9 जा 45 या 5 5 जा 5 से अगेन कैंसिल कर रहे हो तो 5 2 जा 10, फिर 3 कैरी, 5 7 जा 35, फिर कितना 4 कैरी, 5 8 जा 40, 27.8 इसका आंसर आ जाएगा हमारा, अगर हम मीन देखें। बिल्कुल सही है, ओके। तो हमारे पास ऐसे दूसरी बुक भी है जिसमें आंसर्स हम देख रहे हैं, तो ये इसके आंसर सीट बिल्कुल सही आ रही हैं 27.8, ओके। ऐसे फिर हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो सिंपल है, इसमें मॉडल क्लास के लिए आपको क्या बताना है, सिंपल कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है। सिर्फ अगर मॉडल क्लास पूछे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, ठीक है। वो इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लास इंटरवल है, जैसे मान लेते हैं क्लास इंटरवल है 10 से 20, वो कहेगा इसका लोअर लिमिट बताओ, तो लोअर लिमिट ये है छोटी वाली वैल्यू, ठीक है। अपर लिमिट बताओ, अपर लिमिट क्या है, ये है बड़ी वाली वैल्यू। मिड वैल्यू बताओ, तो मिड वैल्यू क्या है इसकी, मिड वैल्यू जिसे हम x कहते हैं, वो इन दोनों का सम करो 2 से डिवाइड कर दो। मिड वैल्यू कह दो इसको एवरेज, इसका एवरेज, ठीक है। या क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क, मिड वैल्यू, एवरेज, ये इसी के नाम है, ठीक है। तो यहाँ इसका कितना जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज वैसे मीन को बोला जाता है, यहाँ पर भी तो मीन ही कर रहे हैं 2 नंबर्स का, तो 2 डिवाइड करेंगे 15, क्या हो जाएगा क्लास मार्क। क्लास साइज पूछ सकता है, क्लास साइज, क्लास साइज किसे कहते हैं, क्लास साइज कहते हैं इन दोनों के डिफरेंस को कि इनमें कितना अंतर है। कितने का डिफरेंस है 20 से 10 में, 10 का डिफरेंस है, 20 माइनस 10 10 का डिफरेंस है, बस सिंपल ये है इसमें, ओके। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे ये भी हमारे, ओके। तो हमने ये सभी चैप्टर्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, बस आप एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज मत छोड़ना, उसको सही से अच्छे से रख लो, बिल्कुल समझ लो उस चीज़ को। अगर आपने कर लिया तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो, और पास भी नहीं हो पा रहे हो अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो अगर आपने एग्ज़ाम सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो फिर बिल्कुल आप डेफिनेटली पासिंग मार्क्स तो आपके बिल्कुल आ जाएंगे, ओके। बस आपको उसके कॉन्सेप्ट के साथ उसको करना है क्वेश्चंस को। तो गाइस आपको इसी तरीके का मटेरियल हम प्रोवाइड करते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहें और लाइक कर दें आप बिल्कुल वीडियो अगर पसंद आए तो, और शेयर करने की कोशिश करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम एक बंदे पर तो आपको शेयर करनी है। अपने फ्रेंड्स आसपास जो भी आपके फ्रेंड है जिनको जानते हैं आप उनको शेयर करें और बताएं, ओके। तो आगे हम इसी तरीके से आपको हेल्प करते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।